नमस्कार किसान भाइयों, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आपकी अपनी खेती। किसान भाइयों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं तुलसी खेती के बारे में। ऐसे बाजार में बढ़ती मांग के कारण आज तुलसी केवल आंगन की नहीं बल्कि इसकी मांग पूरी दुनिया में हो गई है। ये एक ऐसी पौधा है जिसकी जड़ें, तना, पत्तियां समेत सभी भाग उपयोग में ला सकते हैं। यही कारण है कि इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है बाज़ारों में। और उसकी समय के बाद बात करें तो इसकी कई रोगों में भी, इसका घरेलू नुस्खे में भी इसका हम लोग इस्तेमाल तुलसी खेती का हम लोग कर सकते हैं। साथ ही आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं एलोपैथिक अन्य दवाओं में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा औरतों के फैशन के मेकअप में भी इसका उपयोग में लाया जा रहा है, और इसका तेल का भी मार्केट में इसका उपयोग में आप ला सकते हैं। इसका प्रयोग खूब हो रहा है। यही कारण है कि तुलसी की खेती भारत में बड़े पैमानों में किया जा रहा है। और बात करें, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे इसकी खेती बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे इसकी खेती भारी मात्रा में हो रहे हैं। और बिहार के भी कुछ भाग हैं, जैसे मुंगेर, जैसे गया साइड, गया की ओर है, जहाँ पे इनकी खेती काफ़ी मात्रा में की जा रही है। इसकी खेती और की भी जा रही है। आइए इसकी खेती की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात तुलसी की प्रजाति के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें भी 2-3 प्रकार की प्रजाति पाए जाते हैं जिसका हम लोग खेती कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये जो खेती होती है, देसी तुलसी की खेती होती है, क्योंकि देसी तुलसी की खेती में ज़्यादा तेल की मात्रा हम लोग ले सकते हैं, इसीलिए हम लोग देसी तुलसी पर ज़्यादा हम लोग खेती करते हैं। तुलसी खेती के लिए सबसे जो होती है वह गर्म जलवायु अच्छा माना जाता है, क्योंकि गर्म मौसम में ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता है। और इसके पौधे भी ज़्यादा, क्योंकि ये पाला को बर्दाश्त, ये जो पौधे होते हैं तुलसी के, ये पाला को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसीलिए इसे गर्म मौसम में इसे ज़्यादा इसकी फसल हम लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। कम सिंचाई वाली, और ये किसी भी मिट्टी में आसानी से हो जाती है। इसमें पानी की भी समस्या से निदान मिल सकता है, क्योंकि इसमें पानी भी काफ़ी कम लेता है। लेकिन व्यावसायिक रूप से अगर हम लोग इसकी खेती करते हैं तो अच्छे जल निकासी वाली भुरभुरी और समतल ज़मीन का हम लोग चयन करेंगे, जिससे कि फसल को कोई भी नुकसान नहीं हो। और बात करते हैं तो इसमें बालू मट्टी के बारे में, तो बलुआही मट्टी, दोमट मट्टी, काला मट्टी, इसकी खेती इसमें आसानी से की जा सकती है। तुलसी का बीज और तना दोनों हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन व्यवसाय करने के तौर पर खेती तुलसी कर रहे हैं तो बीज से पहले हम लोग नर्सरी तैयार कर लेते हैं। इसकी नर्सरी हम लोग जून में तैयार कर लेनी चाहिए। नर्सरी तो कैसे तैयार करें किसान भाइयों? मट्टी को पहले अपने कुदाल से या फावड़ा से इससे अच्छी तरह से, जहाँ पे हम लोग नर्सरी तैयार कर रहे हैं वहाँ पे 2-3 बार से हम लोग कोल देते हैं। फिर मट्टी को थोड़ा हल्का हो जाती है और भूरा हो जाती है, फिर हम उसमें हल्का सा बालू का मिश्रण कर देते हैं। इसके बाद फिर बीज को बालू में मिला के उसके ऊपर हम लोग छींट देते हैं, और फिर इसके ऊपर हम लोग उसमें पुआल डाल देते हैं। फिर इसके ऊपर हम लोग इसमें फिर पानी आप देते रहते हैं। कम से कम जो सिंचाई, जो पानी जो होती है फुहारा का पानी, वह कम से कम 1 सप्ताह तक इसके ऊपर आप डाल लगाते हैं, तो आप जब पौधे जो जनरेशन होता है वह अच्छी तरह से आपको हो जाता है। और इसे जून के मौसम में इसकी नर्सरी तैयार करें तो ये किसान भाइयों के लिए ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसीलिए हम लोग समय के अनुसार अच्छी बीजों का हम लोग चयन करके इसे हम लोग लगा सकते हैं। और बीज से पहले नर्सरी तैयार कर लेते हैं तो फिर आपको काफ़ी लाभ होता है। और फिर हम लोग जुलाई के फर्स्ट वीक या तो लास्ट मंथ में हम लोग जुलाई के, फिर हम लोग पौधे को जहाँ पे लगाना, जिस खेत में, वहाँ पे हम समय लगाने के लिए शुरुआत अच्छी तरह से कर सकते हैं। मूल रूप से ये बरसात की फसल है। अगर गर्म मौसम में लगाते हैं तो 2-3 बार इसमें आप पानी दे सकते हैं। अगर बरसात के मौसम में है तो फिर तो पानी की कोई दिक्कत नहीं है, पानी इसमें तो बरसात में होती रहती है, जिससे कि पौधे को आसानी से पानी प्राप्त होती रहती है। और बात करते हैं कि खेत की तैयारी की बात कैसे करें, तो खेत की तैयारी के लिए हम लोग
लोकल हल या ट्रैक्टर के माध्यम से हम लोग इसे कम से कम 2 से 3 बार इसे अच्छी तरह से जुताई कर लेते हैं। तो इससे क्या होती है कि मिट्टी हल्का हो जाती है, मट्टी भुरभुरा हो जाती है, जिससे कि जो पौधे होते हैं, उनकी जो जड़ें होते हैं वह अच्छी से फैलते हैं मिट्टी में और जल्दी ग्रोथ करते हैं, जिससे कि आपको अच्छे फसल होगी और कम समय में आपको अच्छे इसमें फसल इससे आप ले सकते हैं किसान भाइयों। और हम लोग बात करते हैं फिर से पाटा से, फिर हम लोग ज़मीन को समतल कर लेना चाहिए। और कम से कम जो पौधे लगाते हैं उसकी कम से कम दूरी जो होनी चाहिए 45 सेंटीमीटर की दूरी पे हम लोग पौधे को लगाते हैं, जिससे कि पौधे जो, क्योंकि ये पौधे जो होते हैं झाड़ी होते हैं, फैलते हैं, तो हमें इसे कम से कम की दूरी पे हम लोग लगाते हैं तो अच्छा होता है। अब बेहतर फसल के लिए खाद का भी हम लोग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग इसमें जो बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में, हम लोग हेक्टेयर के अनुसार मतलब कट्ठा बीघा के अनुसार इसमें बात जा रहे हैं खेती के बारे में। तो नाइट्रोजन आप कम से कम 80 किलोग्राम लेते हैं और फास्फोरस 40 केजी लेते हैं, पोटास 40 केजी लेते हैं। ये जो है सब प्रति हेक्टेयर के रूप में हम लोग इसमें प्रयोग कर सकते हैं। और जब प्रयोग करते हैं खेतों में कम से कम तीनों फसलों को अच्छी तरह से मिला के अपने फसलों को आप खेतों में अच्छी तरह से छिड़काव कर सकते हैं। और एक क्या होती है कि जब आप खेत की जुताई कर रहे हैं उसमें भी आप अपने खेतों में फास्फोरस और नाइट्रोजन को मिला के भी अपने पौधे पे मतलब छिड़काव करते हैं, तो वह भी आपको काफ़ी फायदा होता है। लेकिन तुलसी की खेती ज़्यादा तौर पे आयुर्वेदिक में प्रयोग करते हैं, इसीलिए हम लोग जो बात करेंगे तो उसमें हम लोग ऑर्गेनिक खेती पे इसमें ज़्यादा ध्यान दें, जिससे कि आप जो भी इससे दवाई मेडिसिन या मेकअप के सामान भी बनेंगे उसमें आपको लाभ होगा किसान भाइयों। इसीलिए हमें मतलब हम लोग जो ऑर्गेनिक खेती को ध्यान दें, जिससे किसान भाइयों को ज़्यादा फायदा होता है। और तो आप रासायनिक खाद में बात और बल पे इसके कम है इसका प्रयोग करें। जैसे जैविक खाद का प्रयोग करने के लिए हम लोग कम से कम 1 हेक्टेयर में 10 से 15 टन ट्रैक्टर सड़ी हुई गोबर का हम लोग कर रहे थे, कि हम लोग 10 से 12 टन ट्रैक्टर गोबर के बारे में बात करने जा रहे थे, जो हम लोग खेतों में से लगा सकते हैं। लेकिन जो भी गोबर डाले तो वह कम से कम पुरानी गोबर हो तो वह ज़्यादा फायदा होता है। किसी भी खेती में आपका इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंचाई में से हम लोग बात करने जा रहे हैं तो कब तुलसी खेती की सिंचाई में रोपाई के बाद इसमें हम लोग पहला पानी हम लोग दे सकते हैं। जब हम पौधे लगाते हैं, जब इसको रोपाई करते हैं, उसके बाद हम इसमें पानी का हम लोग इसमें दे सकते हैं। और तो हम लोग सिंचाई के बारे में बात करें किसान भाई, तो हम लोग पहले सिंचाई रोपाई के बाद हम लोग कर लें, और अब अपने अनुसार खेतों की नमी के अनुसार कि हम लोग इसमें फिर हम लोग दूसरी सिंचाई इसमें हम लोग कर सकते हैं किसान भाइयों। और बात करते हैं किसान भाई कटाई के बारे में, तो जब पौधे में फूल आ जाए, आप पौधे की रोपाई कम से कम 3 महीने के बाद इसमें हम लोग पहला कटाई हम लोग कर सकते हैं किसान भाइयों। अब पौधे से बीज की जो 3 बार हम लोग कटाई या फिर हम लोग 3 बार इसके जो बीजों जो फूल होते हैं हम लोग इसे काट के हम लोग ले सकते हैं। और जब भी हम लोग इसे लेते हैं, बीजों को लेते हैं, तो इसके ऊपरी भाग की कटाई करनी चाहिए, जिससे फिर इसे और भी तने से फिर ग्रोथ फिर हो सकता है। तो हमें इन सब बातों के समय ध्यान देने की ज़रूरत है। और हम लोग बात करते हैं तुलसी खेती के बारे में, तो 1 हेक्टेयर से हम लोग एक बार तेल अगर प्राप्ति कर लेते हैं, 1 हेक्टेयर हम लोग तेल की प्राप्ति कर लेते हैं, तो हम लोग कम से कम 40 से 50 हज़ार हम लोग से आय हम लोग से प्राप्त मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि तुलसी के जो तेल होते हैं बहुत ही महंगा बिकता है। और हम लोग हेक्टेयर के बारे में बात करें तो इसमें हम लोग को अच्छा प्रॉफिट आप किसान भाई ले सकते हैं। तो इससे क्या होती है कि आप कम से कम साल में कम से कम 3 कटाई करते हैं किसान भाइयों, तो किस्मत में आप 3 से 4 लाख के आसपास से आप इनकम साल में ले सकते हैं। और ये फसल ऐसे होती है कि इसे अब एक बार लगाते हैं तो कम से कम ये 4 से 5 साल तक ये पौधे आपके साथ में रहते हैं, क्योंकि 4 से 5 साल तक ये पौधे आपसे बीज, फूल, तने, पत्तियाँ इसका आप इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा है कि आप पौधे को एक बार लगाते हैं तो 5 साल तक आप निश्चित हो जाते हैं इससे आप फसल लेने के लिए। क्योंकि इसमें बीच में से आप इसकी रख रखाव अच्छी तरह से करते हैं, समय पे इसकी निराई गुड़ाई करते हैं, खाद देते हैं, सिंचाई पे इस पर ध्यान देते हैं, तो ये आपका 5 साल तक ये पौधे आपके साथ रहते हैं और इससे आप अच्छा मुनाफा के समय कमा सकते हैं। और किसान में ध्यान देने की बात यह है कि जब भी
पौधे आपके स्वस्थ रहेंगे तो आपको फसल भी आप इससे ज़्यादा ले सकते हैं। और नमस्कार किसान भाइयों, अच्छा लगे तो वीडियो सब्सक्राइब लाइक करें। नमस्कार।